अजय आलोक जी, चीन पर पहुंच गया है, अरुणाचल प्रदेश के उस गांव तक पहुंच गया है, क्या होगा आपका जवाब? नहीं, क्यों हम बात क्यों नहीं कर रहे? नहीं, अच्छी बात है। हम बात क्यों नहीं कर रहे? 26/11 की ये नहीं पूछेंगे अंजना जी? पूछेंगे एक बार अजय आलोक जी बोल लें, उसके बाद आ रही। चलिए अजय जी बोल लें। हाँ जरूर बोले अजय जी। देखिए अंजना जी मुझे लगता है कि गौरव भाई भूल गए हैं कि चीन से दोस्ती हम लोगों की नहीं है। चीन से दोस्ती कांग्रेस पार्टी की है भाई। पैसे हमने नहीं लिए ऑथराइज वे में चीन से, कांग्रेस पार्टी ने ऑथराइज वे में पैसे लिए हैं। तो स्वाभाविक है अगर चीन ने कांग्रेस पार्टी को बता दिया हो कि भैया हमने गांव बसा लिया है, तो हो सकता है सच हो। ये तो कबूल कर ले कांग्रेस पार्टी, हमें कोई गुरेज नहीं है। लेकिन हम तो भारतीय सेना की बात पर विश्वास रखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स पे विश्वास रखते हैं। वो कहते हैं कि 1 इंच जमीन नहीं गई है, डिस्प्यूटेड मामला है और भारतीय सेना पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ी है। चीन तो छोड़िए, हम तो भूटान में भी नहीं घुसने दे रहे हैं। लेकिन अगर आपको नहीं मानना है तो मत मानिए, लेकिन पैसे तो लिए कांग्रेस पार्टी ने चीन से, ये तो ऑफिशियल है, ऑन रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन है। तो इसलिए हो सकता है कांग्रेस पार्टी को चीन की ज्यादा समझ होगी, इसलिए चीन पे ना लाया जाए। बात आज मुद्दे की यह है कि 26/11 की बात करके आज मनीष तिवारी जी ने साफ साफ ये किया कि नेतृत्व निकम्मा था, नेतृत्व संशय में था कि कार्रवाई हो या ना हो, क्योंकि मनमोहन सिंह थे कठपुतली, उनको काम नहीं करने दिया गया और जानबूझ के सॉफ्ट एटीट्यूड के कारण इस देश को टेररिज्म का दंश लगातार झेलना पड़ा। आज जो पुलवामा हुआ उसके बाद एक डेटरेंट कैपेसिटी हमारी डेवलप हुई है। डरते हैं लोग कि अगर इस तरह से करोगे तो वापस घर में घुस के मारेंगे। एक सॉफ्ट पावर की छवि थी बृजमोहन जी, कोई शक है आपको तो बोलिए मुझे। एक सॉफ्ट पावर की छवि बन गई थी, इससे आप भी नहीं इनकार कर सकते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल असहमत हूं इस बात से अंजना जी। देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के ही तराजू से बांटों से तोला जाएगा ना चीजों को। भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई ब्लंडर करती है, उनकी सरकारें ब्लंडर करती है, तो उसके बाद के चुनाव परिणाम यदि उनके पक्ष के आ जाते हैं तो कहते हैं कि वो तो कुछ गलत था, हमने ये चुनाव जीता। 2009 की जीत को कोट कर रहे हैं। 2008 में घटना घटती है, 2009 में कांग्रेस की सरकार बनती है देश में। ये बात क्या जवाब है गौरव भाटिया? ये सिर्फ 2009 में जनता की मुहर यूपीए के नाम लगी थी, आपके नाम नहीं। अंजना जी एक प्रश्न हो रहे, अभी तक इन्होंने प्रज्ञा ठाकुर जी के बयान के ऊपर अपनी निंदा प्रस्ताव पारित नहीं किया है गौरव भाई ने। सबसे पहले इनको उसकी निंदा करना चाहिए, उसके बाद ही इनको शहीदों के बारे में, अपने सुरक्षा कर्मियों के बलिदान के बारे में बात करने का हक जाता है। 26/11 के बाद 2009 के चुनाव हुए, आपके अध्यक्ष उस वक्त राजनाथ सिंह थे, लेकिन आप लोगों को हार मिली, यूपीए की ही पुनः सरकार बनी। वो कह रहे हैं लोगों की मुहर लगी उन पर, यानी भरोसा कायम रहा, जैसा आप नोटबंदी पर सुनाते हैं। दूसरा वो कह रहे हैं हेमंत करकरे पर, प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर क्या बोलेंगे आप? अंजना जी, मैं इंतजार कर रहा हूं कांग्रेस के प्रवक्ता आपके चैनल से या तो नाराज हैं या वो इस विषय पे चर्चा नहीं करना चाहते। सुप्रिया श्रीनेत को महाराजगंज से जुड़ना था, किसी वजह से सिग्नल नहीं मिल पा रहा वहां से। हम लोग लगातार कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है गौरव जी वो जुड़ जाएंगी, उन्होंने दिया है हमें प्रवक्ता इस बहस के। राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा होता है, हाँ ठीक है, आ जाएंगे तो उनसे हम सवाल करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा होता है तो अक्सर वो गायब हो जाते हैं। सोनिया गांधी की चुप्पी भी अभी टूटी नहीं है। लेकिन बृजमोहन जी, आप हमसे सवाल कर रहे हैं, चलिए मैं एक बात कहता हूं। आपका तर्क यह है कि चुनाव जीत गए, तो फिर आप ये मानेंगे कि 2019 में जब हम चुनाव जीत गए तो आप जो बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, जनता ने कह दिया कि मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया और साथ खड़ी, और ये वास्तविकता है। आप डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी का मुद्दा उठाते हैं, उसमें भी हमारी जीत है। किसानों का मुद्दा उठाते हैं, उसमें भी हमारी जीत है। मुझे यकीन है कि आज के बाद किसी भी चर्चा पे आप ये मुद्दे नहीं उठाएंगे और ये मानेंगे कि जनता श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है। ये तो वास्तविकता है, लेकिन आप भी इसको मान जाए। लेकिन अंजना जी, मैं एक बात कहूंगा, आज कांग्रेस पार्टी के अधीर रंजन चौधरी जी कह रहे थे ये निजी राय है। अगर हर चीज निजी राय है, सिद्धू इमरान खान को बड़ा भाई बुलाते हैं, मेरा बड़ा भाई है, ये बात हमने उठाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अगर इमरान खान इनका बड़ा भाई है तो कर्नल संतोष बाबू किसके भाई हैं बताइए? जो ग्रुप कैप्टन अभिनंदन है, ये किसके भाई हैं? चलिए हम सब भाई भाई हैं, इसका मतलब कांग्रेस सौतेली है, उनका असली भाई इमरान खान है, और ये निजी राय है। जब कपिल सिब्बल कहते हैं कि कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है, ये पता नहीं है। काउंटर क्वेश्चन है सर, कृषि कानून देश के प्रधानमंत्री ने नेशनल टेलीविजन पर अनाउंस करके वापस लिया। आपके दो नेता सामने आए, कलराज मिश्र सामने आए,
इसी के साथ उन्होंने कहा कि हम इसको वापस ले रहे हैं, कल वापस भी हो सकता है ये कानून। फिर इस पर क्या कहेंगे आप? साक्षी महाराज भी थे। साक्षी अंजना महाराज जी थोड़ी चूक आपने साक्षी कर दी महाराज और आप साक्षी महाराज संविधान ने की कहा ये ज्ञाता है। कानून वापस भी आ सकता है, ये किसकी हाँ, बोली है सॉरी। फिर? बिल्कुल नहीं मैं एक प्रश्न बीच में बोल हाँ, सकता हूं क्या? थोड़ा सा रुक जाइए, आज थोड़ा सा रुक जाइए, किसान गौरव जी कानूनों जवाब पे देंगे। चर्चा तो नहीं थी। गौरव जी जवाब ले। नहीं नहीं, निजी राय तो पर तो चर्चा है ही ना। देखिए हाँ मैं सबके कुनबे बताता में है हूं। निजी राय वाले। हमारे यहाँ श्री नरेंद्र मोदी जी पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं और जब एक बार फैसला हो गया तो निजी राय आपने कलराज मिश्रा जी का नाम लिया, वो तो राज्यपाल हैं, वो किसी पार्टी के तो नहीं हो सकते हैं। और साक्षी अगर महाराज? साक्षी महाराज की भी आप बात करती हैं तो जब एक बार प्रधानमंत्री जी ने फैसला कर दिया तो उसके बाद अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है तो निजी उससे राय कोई है। फर्क नहीं पड़ता है। और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पे नहीं, मैं 3 उदाहरण आपको जल्दी दे रहा हूं। सिद्धू इमरान खान को बड़ा भाई बोलते हैं, निजी राय है। कपिल सिब्बल कांग्रेस में अध्यक्ष कौन है, ये निजी राय है। आज मनीष तिवारी ने जो कहा वो निजी राय है। सलमान खुर्शीद की किताब आती है, हिंदुत्व को गाली देते हैं, निजी राय है। नाना पटोले महाराष्ट्र में कहते हैं कि हम अलग चुनाव लड़ेंगे, निजी राय है। अगर सब कुछ निजी है तो सोनिया गांधी जी अध्यक्षा किस पार्टी की हैं? फिर तो हर चीज निजी हो गई। ये बात मैं उठा रहा हूं, मैंने आपको 5 बयान बताए और मैं एक ही बात कहूंगा, ये किताबों से जो कांग्रेस पार्टी के ताबूत में कीलें ठोकी जा रही है ना अंजना जी, एक दिन ऐसा भी आएगा कि कांग्रेस को केवल किताबों में ही पढ़ा जाएगा। वो इसलिए है कि इनके पास ना नेतृत्व है ना विचारधारा है और राष्ट्र सुरक्षा के मामलों में ये लोग ओछी हल्की घटिया राजनीति करते हैं और जब पकड़े जाते चोरी करते हैं तो चुप्पी साध लेते हैं।